कई पाकिस्तान को घूस घूर के मारो। धुरंधर में देख रहे हैं, घूस के मारो, एक को मत छोड़ना। धुरंधर फिल्म में जितना जासूस पिटाया है, अब पकड़ाया है, जितनी की जान ली गई है, सबका गलती किसका था? रॉ वाले आए थे, अभी न्यूयॉर्क में उतरेंगे, ही जहाज से गए लैंड करने के लिए, सोच रहा मरवा देगा एयरपोर्ट पे उसको। हर प्रधानमंत्री की अपनी एक अलग क्षमता होती है। मोदी जी ट्रांसफॉर्मिंग प्राइम मिनिस्टर, इतना ढीठ इंसान अटल बिहारी। यूएनओ में गए थे तो हिंदी में भाषण दिए। इंदिरा गांधी, ये जितने रॉ के एजेंट है ना, इंदिरा गांधी जितना ढीठ प्रधानमंत्री और अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए मोदी जी ट्रांजिशनल, मतलब वो ना ट्रांसफॉर्मिंग प्राइम मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्मिंग मतलब क्या है ना, नए टेक्नोलॉजी को लाना, आधार मैंडेटरी कर देना, तो 5G लेके आना, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, एयरपोर्ट लेके आना, प्राइवेटाइजेशन दबा के करना, एकदम प्राइवेट कंपनियों को कि भाई तुम सैटेलाइट छोड़ो, तुम जहाज बनाओ, तुम कुछ भी करो। तो ये ट्रांसफॉर्म करने वाले आदमी है। अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी में हर प्रधानमंत्री की अपनी एक अलग क्षमता होती है। वो लोग का कहना था कि अगर दुनिया हमको आंख दिखाएगी ना, अगर दुनिया मना करेगी मत करो, तो हम दुगना रफ्तार से करें। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी को अमेरिका ने कहा परमाणु परीक्षण नहीं करो, तो 5 को कर दिए, कोई नहीं करेगा, 5 कर दिए अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी जब कारगिल की लड़ाई लड़े थे ना, तो अमेरिका के राष्ट्रपति फोन किया कि आप कारगिल की लड़ाई रोक दीजिए, हम पाकिस्तान के राष्ट्रपति यहाँ आए हैं, आइए बैठ के बात करते हैं। तो कहें कि बात होगा युद्ध के बाद, बात होगा युद्ध के बाद। तो उसने धमकी दिया कि पाकिस्तान भी परमाणु संपन्न देश है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि अगर वो परमाणु संपन्न देश है तो हमला कर सकता है, हमारे कुछ शहर को क्षति पहुंचेगी, हम अपने कुछ शहर खो देंगे, लेकिन मैं वचन देता हूं कि सुबह का सूरज पाकिस्तान नहीं देख पाएगा। तो हर प्रधानमंत्री की ना अपनी क्या होती है, एक आइडेंटिटी होती है, अपनी पहचान होती है। ये कुछ बहुते ढीठ होते हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, बाप रे इतना ढीठ इंसान अटल बिहारी वाजपेयी, मतलब उनको किसी के, और यूएनओ में बैठ के अमेरिका को भाषण देके चल रहा है। यूएनओ में गए थे तो हिंदी में भाषण दिए। अटल बिहारी वाजपेयी यूएनओ में इंग्लिश में भाषण नहीं दिए थे, हिंदी में भाषण दिए थे। कहते तुम लोग को बजट आता है ना, ट्रांसलेट कर लो, ऐसा है ना तुम लोग का, ट्रांसलेट कर लो। और अटल बिहारी वाजपेयी से पूछा गया आप हिंदी में भाषण दिए थे, उन्होंने कहा था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को सुनने के लिए लोगों को कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो हर प्रधानमंत्री की अपनी क्षमता होती। इंदिरा गांधी, ये जितने रॉ के एजेंट है ना, रॉ वगैरह बना के कई पाकिस्तान को घूस घूस के मारो। धुरंधर में देख रहे हैं, इंदिरा गांधी ने कहा कि घूस के मारो, एक को मत छोड़ना, एक को रॉ बनाया गया था। तो इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार चमका दिया इंदिरा गांधी को 2 बार चमका दिया। अब नरेंद्र मोदी जी आए तो इन्होंने न्यायिक नियुक्ति आयोग लगाया, कहा कोलोजियम नहीं, इसमें कानून मंत्री प्रधानमंत्री भी रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट बुलाया, अकाई के जो झुंझुना लेके आए ना न्यायिक नियुक्ति आयोग, ये 2 कानून मंत्री रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, कानून के अच्छे जानकार रहेंगे, हम लोग को कौन सी अंगूठा छाप समझे, फाड़ के फेंक दे। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया न्यायिक नियुक्ति आयोग और दोबारा किसे चालू कर दिया, कोलोजियम। मेरे कहने का मतलब ना हमको यहाँ आपको इंदिरा गांधी का बात बता रहे थे, ना अटल बिहारी वाजपेयी, ना मोदी, हम ये बता रहे थे कि प्रधानमंत्री के ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। समझा कि नहीं आ गया किसी को दिक्कत? सर मोरारजी देसाई सबसे घटिया प्रधानमंत्री था। जितना जासूस पिटाया है सब ना, धुरंधर फिल्म में जितना जासूस पिटाया है, अब पकड़ाया है, जितनी की जान ली गई है, सबका गलती किसका था? मोरारजी देसाई। इस देश का सबसे घटिया प्रधानमंत्री था मोरारजी देसाई। एकदम अजीब आदमी था, फोन पे कुछ बोल देगा, लोग उसको फोन देने से डरते थे। फोन देगा ना केकरो से, प्रधानमंत्री कुछ बतिया। रॉ वाले आए थे, अभी न्यूयॉर्क में उतरेंगे, ही जहाज से गए लैंड करने के लिए, सोच रहा मरवा देगा एयरपोर्ट पे उसको। सबसे उठपटांग प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई। हर प्रधानमंत्री की अपनी अपनी होती है। जैसे इंदिरा गांधी युद्ध के मैदान में सबसे ज्यादा लड़ाकू में यही थी इंदिरा गांधी। पाकिस्तान हमला कर रहा था तो मानेक साहब से पूछी और इनसे एयरपोर्ट से कि हमको दिल्ली में भाषण देना है, और पंजाब में पाकिस्तान का जहाज घुस चुका है। इन्होंने कहा कि आप भाषण दीजिए दिल्ली में, देखते हैं कौन उड़ जाता है यहाँ। तो थल सेना संभाल रहे थे जनरल मानेक साहब, और पश्चिमी कमांड विंग कमांडर इदरीस संभाल रहे थे। उन्होंने कहा कि आप भाषण दीजिए, एक को जहाज को घुसने नहीं थे। इंदिरा गांधी जब भाषण दे रही थी दिल्ली में, उस समय पाकिस्तानी जहाज भारत में घुस चुके थे। इंडियन एयरफोर्स मार के भगा दी, जरूरत नहीं तो नौटंकी करता है। इसके बाद मीडिया ने पूछा इंदिरा गांधी से, आपको डर नहीं लगा? युद्ध के बीच में आप इतना भाषण दे रहे, इतने लोगों की जान भी जा, आपके ऊपर हमला हो सकता है, आपको डर नहीं लगा? उन्होंने एक शब्द में जवाब, इंडियन आर्मी खड़ी, एक शब्द में जवाब। तो देश सर्वोपरि होनी चाहिए, किसी की पार्टी और कोई नेता बड़ा नहीं। कोई नेता आएंगे, हर प्रधानमंत्री अपने समय पे काम किए। टेक्नोलॉजी ले आने में जैसे आईटी इंडस्ट्री में राजीव गांधी थे, विदेश नीति में आपके इंद्र कुमार गुजराल साहब थे, विदेश नीति उनकी बहुत अच्छी थी, गुजराल साहब। स्ट्रक्चरल चेंजिंग में अटल बिहारी वाजपेयी, इकोनॉमिकल सुधार में मनमोहन सिंह, प्राइवेटाइजेशन और ये जो ग्लोबलाइजेशन है उसको फास्ट करने में नरेंद्र मोदी। अब सबका अपना अपना योगदान होता है। कल को आप प्रधानमंत्री बन जाइएगा, आप कुछ करिएगा।